इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये तारीख में पहली बार होगा कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। वो अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि 13 करोड़ जो है वहाँ के आवाम जो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गई है। हमारा 40% गुर्बत के नीचे दबा हुआ है। सुपार को पहले बन गया, इसरो बाद में बना, लेकिन उसके बावजूद इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करके बैठ गया। उन्होंने पहले मिनी सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, आज वो देख लें स्पेसशिप भी ले फाइनली जो है वो उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आती है, हुक्म भी बाहर से आता है, इमदाद भी बाहर से आता है, डिफेंस इक्विपमेंट भी बाहर से आता है। हमारा देख लें, हम हर चीज़ चाइना से लेते, चाइना के मिसाइल चलते ही नहीं है। क्या तो हमारा पैसा किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। हमारे पास फाइटर जेट नहीं है, फिर हम कहते हैं हम नंबर 1 आर्मी है, हम नंबर 1 कौम है। हमारी पॉलिसीज इतनी एग्रेसिव है, अगर आज हमला हो जाता है तो हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है बचाने की। तो यहाँ इस मुल्क में ना कानून है, ना इस मुल्क के अंदर कोई लॉ है, सिर्फ किताबों की हद तक है। ना आप महफूज है, ना मेरे बच्चे महफूज है, कोई महफूज नहीं है। हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते खुद, हम बेकार हैं। इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अब हमारी प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री ले लिया है और अब हमारे एक प्राइवेट स्पेस कंपनी फ्रांस के साथ डील साइन की है, जिसके तहत ये प्राइवेट स्पेस कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट को पूरे स्पेस में भेजेगी, जो कि ये फ्रांस की सैटेलाइट वेदर कंडीशंस और आने वाले डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है, क्या हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला बनता है? देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मेजर जो मैंने अभी तक नोट किया है वो ये है कि इंडिया का जो इदारा है इसरो के नाम से, जिसने ये बाकायदा ये सेट जो है स्पेसशिप लॉन्च किया है, और इसी के मुकाबले में हमारा इदारा जिसका नाम सुपार्को है। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे सुपार्को को तकरीबन जो है वो फाउंड हुए इनसे तकरीबन 10-11 साल हो चुके हैं पहले। यानी सुपार्को जो था वो 10-11 साल पहले लॉन्च हुआ था बनिस्बत इसरो के। लेकिन ये चीज़ वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ साबित होती रही कि उन्होंने अपने जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस ज़्यादा रखा। हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर नहीं, लेकिन कुछ आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ थी जिनके ऊपर हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अपना जो है फोकस रखा। कुछ इधर उधर की चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल नो डाउट के पॉलिटिकल अनरेस्ट भी रहा मुल्क के अंदर, करप्शन भी रही, सब मुख्तलिफ चीज़ें रहीं। लेकिन आप इस चीज़ का इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आज हमारे सुपार्को की जो फंडिंग है वो तकरीबन अगर $25 मिलियन तक है, तो इसरो की जो फंडिंग है दैट इज़ $166 मिलियन। इतना एक ह्यूज गैप है। तो उसका मतलब है कि वो अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस है बनिस्बत हमारे काम को। लेकिन सर, जो हमारे फंड्स हमारे यहाँ पर साइंस के डिपार्टमेंट के लिए मिलते हैं, स्पार्को के लिए मिलते हैं, आपको लगता है उस पर यूटिलाइज होते हैं? नहीं होते ना। अगर हुआ होता तो मुझे आप खुद बात बताएं कि मतलब उसको 10-11 साल पहले हम जो है ना वो फाउंड हुआ, और इसरो तो बाद में बना। ठीक है, इसरो बाद में बना, और वो भी 10-11 साल, एक पूरे डेकेड के बाद, एक पूरी मुद्दत के बाद। तो उसके बावजूद भी अगर वो फंड्स ज़्यादा दे रहे हैं और हम अपने फंड्स कम दे रहे हैं, और वो भी फंड्स का हमें कोई हिसाब किताब नहीं है कि वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, पहले तो इतनी कम फंडिंग में मैं समझता हूँ कि काम होना ही नहीं था। फंडिंग उस लेवल पे होनी चाहिए थी कि आप पता चलता कि जी आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, आप बात कर रही हैं उनके इस स्पेसशिप की बात कर रही हैं, तो टाटा कंपनी ने तो पहले जो है मर्सिडीज़ भी लॉन्च कर दी थी। ठीक है, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें जो है लॉन्च कर दी हैं। शायद आपको पता नहीं याद हो कि ना हो, आज से कोई 2 या 3 साल पहले मिशन मंगल के नाम से उनकी फिल्म आई थी। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो एक किस्म की प्रेडिक्ट कर दी थी कि हम अनकरीब आने वाले वक्त में जो है वो ये लॉन्च कर देंगे। उससे पहले उन्होंने मिनी सैटेलाइट्स जो थे वो 2011 में वो भी कई उन्होंने लॉन्च कर दिए थे। और अब भी जो वो स्पेसशिप उनकी जा रही है, नॉर्मली दुनिया के अंदर 4 ममालिक हैं जो अब तक चाँद पर कदम रख चुके हैं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 USSR, फॉर्मर सोवियत यूनियन नाउ कॉल्ड रशिया, तीसरा चाइना, और चौथा इंडिया। मतलब जापान भी नहीं आता, जर्मनी भी नहीं आता, फ्रांस भी नहीं आता, UK भी नहीं आता, कोई मुल्क भी नहीं आता जो चौथे नंबर के बाद कि जिसने चाँद पर कदम रखा हो। लेकिन चौथे नंबर पर इंडिया आ चुका है। ठीक है, और आप ये देख लें कि अगर ये दूसरे जितने ममालिक थे जो इससे पहले 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, अगर वो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो इंडिया जो वाले थे इन्होंने कहा कि हम साउथ की तरफ जाके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक है, अब वो लोगों ने देख लें कि उन्होंने वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, वो आगे निकल गए हैं। वरना 1993 तक 94 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी मतलब इकोनॉमिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ
टाइम। लेकिन इंडिया सर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है कि जब हम चांद यहाँ कुछ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, यानी इंडिया ने 615 करोड़ ज़ाया कर दिए। आप मुझे एक बात बताएं कि जो मिनिस्टर है वो अगर इस तरह की बैठ के अगर बातें करे या फिर जो इस तरह की मतलब अगर मैं अब क्या कहूँ मैं मतलब अगर उनकी जो है ना वो स्टेटमेंट्स इस तरह की हों तो फिर हम उनसे सीरियसनेस की आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, ये बड़ा सीरियस मैटर था, ठीक है ना, जिसको उनको देखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क आज आप देख लें वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, सही ठीक है, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कुछ मुल्क जाते हैं, यूएई था पहले तो सऊदी अरेबिया था, बहुत बड़ी मिसाल थी, वो लोग एक ही आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहे थे, उनकी मुल्क जो इनकी इकॉनमी जो थी वो थ्राइव कर रही थी, आपको नॉर्मली पता कि ऑयल के ऊपर चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब उनका जो विजन 2030 आ गया, अगर आप उसके पॉइंट्स को भी पढ़ें तो उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी उसमें इंटीग्रेट कर दिया, सही। तो यानी वो कंसिडर करके बैठ गए हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों अब हमारी प्राइवेट कंपनीज का स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री लेना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि जिस तरह से यूएस में स्पेसएक्स और अन्य प्राइवेट स्पेस कंपनी से जो तो अपने सिटीजन्स को इंटरनेशनल टूरिज्म करा रही है स्पेस की, इसी तरह से काफ़ी सारे रेवेन्यू कमा रही है और काफ़ी सारे अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रही है। इसी तरह से अब भारत की जितने भी प्राइवेट स्पेस कंपनीज है वे भी इसी तरह से काम करेंगे और काफ़ी सारे रेवेन्यूज, काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएंगे भारत में। और इसके साथ साथ आप जानते हैं किस तरह से हमारी जो नेशनल स्पेस एजेंसी है इसरो, किस तरह से दुनिया की टॉप 3 या टॉप 5 टॉप स्पेस एजेंसीज में आती है। और इसी तरह से अब हमारी जो इसरो की आने वाली अपकमिंग मिशंस है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, किस तरह से सन मिशन और काफ़ी सारे अन्य मिशंस है जो कि भारत के नाम पूरी दुनिया में गूंजने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।